मैंने कहा सर बधाई हो, बाबा बाहर आ गया। देखिए बाबा जी बाहर आ गए। बाबा जी नहीं, बाबा सजा याफ्ता है सर वो। जी जी, आप बात तो सुनिए तिलक जी। राम रहीम के बाहर आ जाने से कोई भारतीय जनता पार्टी को तो कोई बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में राम रहीम आ नहीं सकता, हरियाणा चुनाव के लिए कोई स्टेटमेंट राम रहीम दे नहीं सकता। अच्छा। उस आरोपी के लिए, आरोपी है जी, आप सुन लीजिए, आपने आरोपी नहीं, सुप्रीम सजा कोर्ट के याफ्ता वकील है सर। बिठाए। आप बार बार थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, सजा याफ्ता है। बिल्कुल जो उसके ऊपर रेप और आरोप कत्ल है, जैसे संगीन जुर्म है। मेरी नजरों में मैं उनका कोई फेवर नहीं कर रहा। हाँ। मैं उसका कोई फेवर नहीं कर रहा और मैं उसे आप ये कोई कह रहे हैं सम्मान कोई भी नहीं दे रहा। पॉलिटिकल मैसेज नहीं जाता इससे? आप एक बात बताइए, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है क्या? क्या हाँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में प्रचार करेगा? तब तो मैं मानता भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे कोई तो वैल्यू दे रही यानी है, कोई ये सब कंसिडर कर रही संजोग है जो पेरोल जो बार बार मिलती है ना। एक तरफ रेप और है। ये कत्ल तो जैसे कानून पर संगीन ये इल्जाम, तो दूसरी तरफ जी गुनहगार गुरमीत सरकारी आजादी रेवड़ी की तरह बरसती है। ये सब कुछ संजोग है। जी। अब मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। क्या अभी वकील साहब ने बताया 90 दिन की पैरोल, जी। और 90 दिन की पैरोल एक साल में भी 20 दिन बचे हुए हैं। क्या अगर 100 दिन की मिल जाती पैरोल तो ये कानून पट्टी सोचती है? अभी तो 100 दिन भी नहीं मिले, 70 ही दिन मिले हैं। और अगर कानून ने पैरोल दिए तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है? और भारतीय जनता ओहो। पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं हरियाणा में, तो समझ आप में ये आती कह रहे है हो कि बीजेपी का भारतीय कोई जनता लेना पार्टी देना नहीं हरियाणा में? एक मिनट सर। जी हरियाणा में चरखी दादरी से आपके एक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, सुनील सांगवान। नाम सुना है आपने? जी सुना जी। जी जानते हैं आप ये कौन है? जी, बताइए बताइए। नहीं, आप अगर जानते हैं तो आप कह रहे हैं क्या चुनावी कनेक्शन है, तो मैं समझना चाह रहा था आपसे। ये सुनील सांगवान पूर्व अधीक्षक, पूर्व जेलर रहे हैं उसी सुनारिया जेल के जहां पर राम रहीम कैद था। 6 बार पेरोल फरलो इन्होंने ही दी थी। अब ये बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, आपने इनको टिकट दिया है, जेल अधीक्षक थे। प्लीज कंटिन्यू। जी जी, देखिए पहली बात तो सांगवान और राम रहीम, कोई सांगवान राम रहीम नहीं है। सांगवान भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। हाँ। उन्होंने पैरोल दी थी तो कोई उनके मतलब कानून भी तो उसमें कोई चीज है, जजेस भी तो कोई चीज है। हाँ। तो अगर पैरोल के नियम की धज्जियां उड़ाकर अगर सांगवान जी ने दी थी तो मैं सांगवान जी को आरोपी कहूं ना? क्या 90 दिन से ज्यादा उनको यानी कोई अभी कनेक्शन आपने नहीं है? 300 मैं इसको कोई कनेक्शन से नहीं जोड़ता। कानून प्रक्रिया 2 साल में खाली ही 300 एक मिनट सर, 2 साल में ही 553 दिन की पेरोल फरलो की मंजूरी मिल गई जी, है ना सर? एक तो ये दिन तो पहले कानून के ऊपर। 20 दिन की पेरोल को अगर जोड़ दूं मैं तो ये 273 दिन संख्या पहुंच जाती है सर। यानी इस पेरोल के बाद गुरमीत 9 महीने 12 दिन जेल से बाहर बिताने का वक्त हो जाएगा। और आंकड़ा दूं सर, 2020 से 2022 तक गुरमीत को सिर्फ एक दिन 12 घंटे की पेरोल मंजूरी मिल गई थी। एक दिन में चुटकी बजाते ही। जी तिलक जी, क्या ये जो पैरोल दी थी ये भारतीय जनता पार्टी ने दी थी, या आप जो पैरोल दे रही है क्या ये भारतीय सर मैं जनता तो पार्टी आपको दे रही बता है? रहा हूं, जो चरखी दादरी से आपके उम्मीदवार हैं बीजेपी के सुनील सांगवान, वो उस समय जेलर थे और उन्होंने ही बकायदा 6 बार पेरोल और फरलो दी। आप चेक कर लीजिएगा सर। मैं आपके आंकड़े को झुटला नहीं रहा, मैं आपके आंकड़े को कोई चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह, क्या बाबा राम रहीम सांगवान जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके लिए प्रचार करने गए हैं क्या? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है। क्या राम रहीम भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल सिर्फ यही है। ये सोनम वांगचुक का नाम सुना है आपने? जी बताइए। सोनम वांगचुक, जी बताइए। सुना है आपने? पता है कौन है? अभी बता ही देंगे आप। आपको नहीं मालूम? नहीं, मेरे को मालूम नहीं, बताइए। अब आप बताएंगे तो सुन ही लूंगा सर। मतलब इस शख्सियत के बारे में कभी नहीं सुना। सोनम वांगचुक, इनकी पदयात्रा को रोक लिया गया। अच्छा, लद्दाख से उनके साथ कई लोग आए। मसला तो पर्यावरण मंत्री का था और फैसला पुलिस ने ले लिया। 120 लोगों को किस कानून के आधार पर रोका गया, इसको लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राम रहीम आजाद हो जाता है और सोनम कैद हो जाते हैं। सर ये कैसा इंसाफ? मैं जवाब दे रहा हूं। लद्दाख में जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आप उनकी बात कर रहे हैं। कानून प्रशासन ने अपना काम किया, उनको आने नहीं दिया। कोर्ट ने उनको जमानत दे दी,
उसमें भी आपने भारतीय जनता पार्टी का एंगल जोड़ दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा राम रहीम क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं क्या? इसका कि कोई मैसेज नहीं राम होता। रहीम, एक सेकंड, इसका कोई मैसेज आपने नहीं होता। सिर्फ इसी साल की मैं बात करूं तो प्रचार के चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फर्लो मिली थी, बाहर रहा राम रहीम। लोकसभा चुनाव से ठीक 19 जनवरी पहले की बात कर रहा हूं, 50 दिन की पेरोल राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 40 दिन राम रहीम बाहर। उस समय पंजाब में उपचुनाव, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव। सर जी। ये तो आपके तो फिर सामने हिमाचल भारतीय जनता पार्टी जीत क्यों नहीं गई? जमानत तो संजय सिंह को भी मिल गई, मनीष सिसोदिया को भी मिल गई, अरविंद केजरीवाल जी को भी मिल गई। तो ये तो उसको तो भारतीय ये जनता सारे पार्टी को सजा बेनिफिट क्यों याफ्ता नहीं हो है? रहा? ये सजा याफ्ता दोषी है। तो बिल्कुल दोषी है, तभी तो जेल में 20 साल की सजा है। तो जो जेल में है वो दोषी है। जेल में कौन जाएगा? आप और मैं क्यों नहीं जा रहे जेल जो में? जेल में गए होंगे आरोपी वो तो भी जेल दोषी जाए। थे। जेल तो दोषी को ही जाना पड़ेगा, ईमानदार को ही जाएगा सर। अच्छा, तो जेल दोषी ही जाएगा। जी। आपके नेता भी तो कभी जेल गए होंगे सर, वो दोषी थे नहीं ना? दोषी होंगे तभी जेल गए होंगे जी। आपके नेता मेरा जो तो- जेल गए वो दोषी थे? बिल्कुल दोषी होंगे, जेल गए होंगे। नहीं, और उसके दोषी बाद थे आप ये कह रहे हैं? आप नाम बताएंगे तभी तो मैं डिफाइन कर पाऊंगा। अच्छा, नाम बताएंगे। तो अभी तो आप बता रहे थे कि जो जेल में जाएगा वो दोषी है। मैं तो अभी भी यही कह रहा हूँ, जेल जो जाएगा वो दोषी होगा। अच्छा, तो केजरीवाल दोषी है, कोर्ट ने बोल दिया। तो ये कोर्ट फैसला करेगा ना इसका, भारतीय जनता नहीं, तो पार्टी को फैसला आप करेगी। तो फैसला कर चुके हो। मेरे कहने से कोई सजा हुई है उनको या मेरे कहने से आपके जमानत मिली है? उत्तराखंड में मंत्री है सर, कोर्ट कह जी। रहा है कैबिनेट को कि फैसला लीजिए 8 अक्टूबर तक, मुकदमा दर्ज जी। करने के लिए बताइए। और आपके statement- मंत्री आय से अधिक संपत्ति का मामला नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने को तैयार नहीं। कौन सी नैतिकता की बात करो पवन गोयल साहब? सर देखिए, आप उन्होंने स्टेटमेंट कोर्ट ने दी ना, कोर्ट की स्टेटमेंट को आप फॉलो कर रहे हैं ना? जी, तो राम कोर्ट ने रहीम कहा, को- आपके मंत्री के खिलाफ कहा मुकदमा हाँ, दर्ज करना है, हाँ, कैबिनेट फैसला ले 8 अक्टूबर तक। आप कौन से देखिए। चाल चरित्र चेहरे की बात कर रहे हो?